टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के कारण बहुत जल्दी बदलाव ला रहे हैं। इन बदलावों के साथ अगर हम जल्दी नहीं जुड़ पाएंगे तो हम कहीं पिछड़ न जाएं। कैसे नेक्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ लाएं, ये सबके मन में चिंता सता रही है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ पहुँचने वाली है। जीतम आज से अगले 25 साल के फ्यूचर की बात करना चाहता है। सभी यही बोल रहे कि ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसमें क्या होने वाला है, एग्जैक्टली क्या होगा। आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दे कि हम आपको आपके इंडस्ट्री का फ्यूचर बताएं। इंस्पायर्ड बाय टुमारो इज आवर टैगलाइन। जो टुमारो आ रहा है, जब इंडियन इकोनॉमी ट्रिपल हो रही है और अगले 25 सालों में जब 10 टाइम्स होगी, तो उससे हम इंस्पायर्ड होकर अपने बिजनेसेस को बढ़ाएं और सब साथ में मिलकर जुड़ के लेट्स मेक इट अ बिग इवेंट। ग्लो हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द बिग क्वेश्चन, व्हाट द हेल इज जेल्फ। आप सब जीटो के हर प्लेटफॉर्म पर सुन चुके हैं कि जेल्फ आने वाला है, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात होगी, इनोवेशन की बात होगी, बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है आज हमें मालूम पड़ेगा इस एपिसोड में। आज हमारे साथ है श्री अभय जी शीशीमल, जो जीटो एपेक्स के प्रेसिडेंट है और लाइफसेल और एमफाइन के चेयरमैन है, और हमारे साथ चिराग भी है जो जीतम के चीफ सेक्रेटरी है। Let's get right into it. The world is going to spend $2.8 trillion on technology by 2025. It is going to change everything. How is Jelf going to help the business owners to solve their problems, to help them grow in their business and in their life? नमस्ते। पूरे विश्व में आज टेक्नोलॉजी द्वारा जो बदलाव आ रहा है, ये सभी बिजनेस को, इंडस्ट्री को और अपने कार्य करने की प्रणाली को इतने बदलाव हो रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमारे बिजनेस और हमारे उद्योगपति टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, इनोवेशन और रिसर्च को समझें, जुड़ें और इस बदलाव के समय में अपने आप में थोड़ा बदलाव स्वीकार करके अपने उद्योगों को अग्रिम बनाएं। जब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात आती है तो यही लगता है कि हम कैसे बदल पाएंगे, हमसे होगा क्या, हम कर पाएंगे। इन जब प्रश्नों का सवाल उठता है तो हम यही चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का भय है, जो टेक्नोलॉजी द्वारा जो बदलाव से होगा या नहीं होगा, ये जो प्रश्न है, हम विश्व के सभी टेक्नोलॉजी लीडर्स, बिजनेस लीडर्स से जब बात किए थे तो उन्होंने यही बताया कि हम टेक्नोलॉजी द्वारा जो उन्नति कर सकते हैं वो अद्भुत हो सकती है। भारत 75 सालों में, अपने आज़ादी के 75 सालों में जब $3.5 ट्रिलियन इकॉनमी पहुंचा है, जैसे अभी बतलाया गया कि टेक्नोलॉजी में $2.8 ट्रिलियन 2025 तक लगने वाला है। यानी हर क्षेत्र में, हर उद्योग में, हर व्यापार में जो टेक्नोलॉजी से बदलाव आने वाला है, उसको समझने के लिए हमने ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप फोरम का आयोजन किया है। ये इसलिए किया गया है ताकि विश्व के सभी टेक्नोलॉजी लीडर्स आके समझा सकें कि आगे आने वाले अमृत काल में जब भारत इंडिया एट 100 में $35 ट्रिलियन इकॉनमी पहुंच जाएगा, आप सोचिए जब भारत में 10 गुना प्रगति होने वाली है तो हमारे व्यापारों की भी 10 गुना बढ़ती होनी चाहिए। ये बढ़ती कब होगी? जब हम टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को अडॉप्ट करेंगे, उन्हें समझेंगे और उनके साथ अपने आप को बिजनेस में बदलाव लाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत ही लाभदायक होगा। जीतो इकोनॉमिक लीडरशिप फोरम में एग्जीबिशन भी है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स भी हैं, जो नई सोच के साथ, इनोवेशन के साथ जो वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, आपको समझाएंगे कि आप कैसे टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। सर, जो आपने बताया, जो विजन है, जो सोच है कि जहाँ पर इंडिया $35 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हाथ होने वाला है। इंडिया इज ऑन द फोर फ्रंट ऑफ द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। ये आपने G20 समिट में भी देखा, जहाँ पे सारे वर्ल्ड लीडर्स आकर इंडिया की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रीज के लिए ले जा रहे हैं। अभी मैं चिराग से पूछना चाहूँगा
डॉक्टर चिराग, आप चीफ सेक्रेटरी रहे लास्ट 8 महीने से, आपने इस जीतम में और जेल्फ में आपने काम किया है। जेल्फ के क्या क्या वर्टिकल्स है जो बिजनेस ओनर्स को ड्यूरिंग दोज 3 डेज, ड्यूरिंग दोज 4 डेज हेल्प करने वाले हैं, और अलग अलग तरीके से हम उनको कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं? 100%। तो अभी अभय जी ने जो थॉट बताया उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको फोकस करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि आज तक जीतो में हमेशा प्रेजेंट तक की बातें हो रही थी। जीतम आज से अगले 25 साल के फ्यूचर की बात करना चाहता है। हमारा इंटेंशन थ्रू जेल्फ एंड थ्रू ऑल दी अदर इनिशिएटिव्स जीतम के अंडर ये है कि आपको एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर्स ऑफ द कंट्री, हम आपको वो दिशा देना चाहते हैं जो आपके इंडस्ट्री में आपको सक्षम बनाए। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिलेक्टेड 47 इंडस्ट्रीज़ में से 12 ऐसी इंडस्ट्री चुनी है विच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम ऑफ द इंडियन जीडीपी। इंटेंशन ये है कि उन इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करके हमारे मेंबर्स को वो अपॉर्चुनिटी, वो टेक्नोलॉजी और वो इकोसिस्टम देना चाहते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो। अब जीतम एज अ होल हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। वन इज़ फॉर द अर्ली स्टेज कंपनीज एंड फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे जेन यूथ है, जो हमारे जो इंडिया के यूथ है, जो आज कहते हैं कि हमें प्रोफेशन में नहीं, हमें बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। उस बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए हम उनको जीतोप्रेन्योर्स जैसा एक प्लेटफॉर्म ला के दिए हैं। जीतोप्रेन्योर्स इज समथिंग दैट डिफाइंस द एंटरप्रेन्योरशिप क्वोशेंट। इसका मतलब ये है कि जब आप ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसा एक टेस्ट लेंगे, उससे एज ए यूथ आपको पता चलेगा आप कौन सी इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ है एज एन एंटरप्रेन्योर, और आपको कौन से बिजनेस मॉडल्स जो न्यू एज बिजनेस मॉडल है, टेक्नोलॉजी मॉडल्स है, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। The other initiative within GTAM is the research reports. This is also called the business generation reports. इसका इंटेंशन ये है कि जो 12 इंडस्ट्रीज हमने सेलेक्ट की है उसमें आपको अगले 25 साल का रोड मैप विद द वैलिडेशन ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स हम आपको उस रिपोर्ट के थ्रू देना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में आपको उस इंडस्ट्री के अगले 25 साल के अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, पोटेंशियल्स और अपॉर्चुनिटीज स्ट्रक्चरली पता चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा एज अ बिजनेस और एन एंटरप्रेन्योर आपको कहाँ बिजनेस करना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। Chirag, with regards to the industry reports, I had an opportunity to go through those reports. They are specifically talking about the 5-7 new technologies in every industry. I think that is going to be a huge value add for people to learn from. However, we want to give them a live experience. लोग पढ़ के उसको कैसे अपने बिजनेस में लाए, तो हम लोग जेल्फ में सर क्या कर रहे हैं जिसमें हम लोग उनको वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस या न्यू टेक्नोलॉजीज दिखाए, उनको लीडर्स के थ्रू समझाए, और ऐसे कौन से टूल्स जिससे वो अपने बिजनेस में इंस्टेंटली अप्लाई कर पाए। ग्लोबल इकोनॉमिक और लीडरशिप फोरम की बात जो अभय जी ने अभी की, उसका एक इंटेंशन है, हमने जो इतनी सारी चीज़ें एज अ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है उसका कॉन्फ्लुएंस या उसका इंटरसेक्शन होगा ये ग्लोबल इकोनॉमिक एंड लीडरशिप फोरम जो दिसंबर में हो रहा है। इसका भाग 3-4 फॉर्मेट में हमने डिवाइड किया है। इसके अंडर मल्टीपल इनिशिएटिव्स है। द मेजर इज गोइंग टू बी द मेन हॉल सेशंस। यहाँ पे ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इन्वेस्टर और पॉलिसी लीडर्स आने वाले हैं जो हमें इंडिया एंड द वर्ल्ड का डायरेक्शन देने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्री इमर्सिव वर्कशॉप्स है। हम ये चाहते हैं कि हमने जो 12 इंडस्ट्री सिलेक्ट की है उसमें हमारे मेंबर्स को स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज इंसाइट्स मिले। अगर आप फाइनेंस या टेक्सटाइल या जेम्स एंड ज्वेलरी या रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हैं तो आप आपकी इंडस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहेंगे, और वो चीज़ हम आपको ये 12 मीटिंग हॉल्स के थ्रू देना चाहते हैं। इसके अलावा हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर रखा है विच इज़ वेरी सिमिलर टू द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंशन ये है कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ आइए और भले ही आप अगर आपकी इंडस्ट्री फोकस नहीं पर आप एक जनरल टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आपके मन में जो डर है आप अगर वो मिटाना चाहते हैं तो आप ये एक्सपीरियंस सेंटर में आइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव बिल्ट समथिंग कॉल्ड द बिजटेक एक्सपो। इसका इंटेंशन ये है कि हमने जो इतनी टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई की है अक्रॉस द कंट्री वो आप आपके बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, उसके लिए हमने टेक्नोलॉजिस्ट को बुलाया है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वेयर दे विल कम हियर और आपको आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक उनकी टेक्नोलॉजीज़ कैसे इंप्लीमेंट होती है वो इन रियल एक्सपीरियंस वो आपको बताना चाहेंगे, और उससे आपके बिजनेस में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या आपका कॉस्ट कम होता है, क्या आपका रेवेन्यू बढ़ता है, क्या आपका बिजनेस स्ट्रीमलाइन होता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर में देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस इवेंट आपको आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सारे स्ट्रेंथ्स जो सारे आपको इकोसिस्टम रिलेटेड जो बेनिफिट्स होने चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेंगे।
Well, Chirag, what a great way to summarize this whole Jelf event. In fact, a global event like this for the world is going to be a game changer. And India leading it from the front is going to set an example for the world. ये event जो एक global event होने वाला है is going to be hosted by the Bombay Zone and it is going to be also in association with the Economic Times. Well, such a vast reach for such an event is going to be amazing. Now, I would like to invite two important people who are the foundation of Jitam, who are the foundation of Jelf. Dheerajji Chajed, who is the director in charge of Jitam, and Shri Ajayji Bora, who is the chairman. So, welcome, Dheeraj bhai. We will want to talk about what are the different aspects of Jelf that people need to pay close attention to, because there is a lot happening and people need a simple way to understand every aspect of it so that they'll know that it is for them. The value is what value they are getting specifically, and they'll want to be a part of it. So glad Priyank you asked this question because from the past whatever 6 months सभी यही बोल रहे कि ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसमें क्या होने वाला है, exactly क्या होगा. तो चिराग ने जैसे बताया कि 4 मेन आधार है इस पूरे इवेंट के. That is, one is the main hall, right? Second is our immersive workshops. Third is the technological experience center. Fourth is the exhibition that we are making, right? और इन सब में जो एग्जैक्टली होने वाला है उसी के बारे में आपको आज बताऊंगा मैं. मेन हॉल में हम लोग ने तरह तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, वेटरन्स, नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स और स्पीकर्स हमने लाए हैं जो मैक्रो लेवल से सब जो दुनिया में अपने बिजनेसेस बदलने वाले इन द नेक्स्ट 10 years, 25 years उसके बारे में बताएंगे. So in the main hall sessions, the keynotes are going to be from Indra Nui. Everybody knows she's the most powerful woman. उसके बाद then we have Bhaskar Bhatt, right? Then we have CP Gurnani जो महिंद्रा टेक के CEO है. इस तरह के Foxconn, right? जो अपने iPhones सभी के पास है, उनके जो MD है जॉश फॉल्गर is going to be there. इस तरह के बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीकर्स होने वाले हैं. आनंद जी महिंद्रा, आकाश अंबानी, इन सब लोगों को भी हम बुलाने के सारे प्रयास में लगे हैं ताकि ये वर्ल्ड क्लास इवेंट और ग्लोबल इवेंट हो. तो जो मेन हॉल है उसके बारे में मैक्रो लेवल जितना भी नॉलेज है बिजनेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में वो बताएंगे. एंड स्पेशली नाउ दैट वी हैव इकोनॉमिक टाइम्स एज अ पार्टनर, दिस चेंजेस एवरीथिंग. तो सेकंड उसके बाद आएंगे हम इमर्सिव वर्कशॉप्स में. आई थिंक इमर्सिव वर्कशॉप्स जीतो में सबसे पहली बार यहाँ पर होने वाला है जहाँ पे स्पेसिफिक 12 इंडस्ट्रीज को चूज किया गया है जो अपने जीतो के सारे मेंबर्स है, जैन समाज के जितने भी मैक्सिमम जगह पे जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लोग हैं उसके आधारित हमने 12 सेक्टर्स के इमर्सिव वर्कशॉप्स बनाए. अब इमर्सिव वर्कशॉप्स का मतलब क्या? इट इज़ गोइंग टू बी अ 3 hour वेरी इंटरेस्टिंग क्यूरेशन दैट हैज़ बीन डन वेयर सबसे पहले तो मैक्रो लेवल से हमने पिछले 8 महीने से हर एक इंडस्ट्री के बारे में नेक्स्ट जनरेशन ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, इन सब का एक कोई भी अपने जैन समाज का कोई भी बंदा हो उस रिपोर्ट को चेक करे और उसको रीड करे तो उसको समझेगा कि उसको वो बिजनेस में क्या क्या देखना चाहिए. सो दैट इज वन. और उसका पूरा सारांश उस इमर्सिव वर्कशॉप में दिखाया जाएगा थ्रू अ पैनल डिस्कशन. सेकंड उसमें ये होगा कि उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स आएंगे. कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमको नॉलेज तो सारी मिलती है बट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स लगते हैं वो हमको नहीं मिलते. तो उसमें लाइव केस स्टडीज उस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स की वहाँ होगी जो ये बताएंगे कि कैसे आपके ये बिजनेसेस में ये टेक्नोलॉजी आके आप कैसे बदल सकते हो आपके सेक्टर में. सो दैट इज द सेकंड दैट वी आर डूइंग. ऑलमोस्ट लाइक अ क्रैश कोर्स ऑफ सॉर्ट्स. अगर आप आ रहे हो आपके इंडस्ट्री का आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है, आपको क्या करना है, आपको पूरा रोड मैप मिल रहा है. नहीं, बिल्कुल जैसे धीरज जी ने बताया वैसे वहाँ पे लाइव एग्जांपल्स भी होंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपने बिजनेस में कितनी प्रगति की है. ये जब आपको सामने दिखने को मिलेगा ना तो अपने आप में बदलाव ला सकता है. एंड देन उसी के साथ साथ नीडलेस टू से कि जितने भी वर्कशॉप्स है सिर्फ 100 या 200 उसी सेक्टर के लोग होंगे. तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ हाई प्रोफाइल नेटवर्किंग दैट इज गोइंग टू हैपन ऑफ दैट सेक्टर. तो आपके सेक्टर में जो वैल्यू चेन में जितने भी लोग आते हैं, आपके मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, सारे उसी इंडस्ट्री के आप वहाँ पे आएंगे. देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस दैट कैन हैपन इन दोज वर्कशॉप्स थ्रू द नेटवर्किंग. सो दैट्स द सेकंड. थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीबिशन, राइट? एग्जीबिशन इज वन ऑफ इट्स काइंड. यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि एग्जीबिशन में हम लोग देखते हैं कहीं B2C है, कहीं B2B है, यहाँ B2T किया हुआ है. दैट्स टेक्नोलॉजी टू बिजनेस. हम लोग यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे टेक्नोलॉजी जितने भी है वहाँ पर आप जाके
उस टेक्नोलॉजी को समझ के आपके बिजनेसेस को कैसे ग्रो करेंगे, उस तरह के आपके टेक्नोलॉजी एग्जिबिटर्स वहाँ होंगे. देयर आर गोइंग टू बी सम कंपनीज लाइक इवन फॉक्सकॉन फॉर दैट मैटर, जो बहुत सारे मेड इन इंडिया आईफोन्स बना रहा है. During the conversation he said he is going to scale up to 10x and to grow 10x उनको कन्वर्टर्स चाहिए. तो उन कन्वर्टर्स का जो अपने जैन समाज में ज़्यादा करके ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, एंसिलरी यूनिट्स बनाते हैं, उन सब की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी उस तरह के कंपनीज, नॉट जस्ट फॉक्सकॉन बट बहुत सारी कंपनीज आएगी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी. सो दीज आर नॉट जस्ट द रेगुलर प्रोडक्ट्स दैट वी हैव बट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ वो एग्जिबिटर्स आने वाले हैं. सो दैट्स द थर्ड सेगमेंट दैट वी हैव. इसी के अंदर धीरज जी आपको ये भी चाहिए कि जितने भी बिजनेस हैं एमएसएमईज हैं, इन एमएसएमईज को कैसे डिजिटाइजेशन करना है, उनके बिजनेस को अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चलाना है, ये जानकारी देने के लिए भी वहाँ पे लोग होंगे ताकि आप उनसे जुड़ सको, मिल सको और अपने आप को बिजनेस को पूरा डिजिटाइज कर सको. बट आई एम टेलिंग यू, रेवोल्यूशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. World entrepreneurs, world investors are taking this as the opportunity to see that they grow their business. This is the decade of India, or the 25 years Amrit Kaal of India, where technology and innovation is going to lead India to be a superpower. And the icing on the cake, right? I think हम लोग सारे जीतो इवेंट्स में जाते हैं, सब लोग जाते हैं. एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सभी इवेंट्स में, बट इस बार एंटरटेनमेंट को एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा, राइट? उसमें टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एंटरटेनमेंट भी होने वाला है. इट इज सेड दैट गेमिंग इंडस्ट्री, वीएफएक्स इंडस्ट्री एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सनराइज इंडस्ट्री, राइट? सो उसको दिखाने के लिए देयर इज अ स्पेशल टीम दैट इज वर्किंग, जहाँ पे स्पेशली आपको टेलीपोर्टेशन होलोग्राफिक वे में कैसे आप एक एंटरटेनमेंट शो भी देख सकते हो, एंड यू विल सी द बेस्ट ऑफ द शोज done through technology is what we are going to show in that particular entertainment night. Sir, we want it in a way where people get like 10 points, where they can understand exactly why they should be a part of it and you know what they're going to get out of it. तो मुझे लगता है ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप फोरम, ये इवेंट हर फैमिली को और हर एंटरप्रेन्योर को और हर जीतो मेंबर को अटेंड करना मस्ट है. उसकी वजह यह है कि अगर हम 3 फैक्टर्स देखें, पहली बात तो ये है कि हर धंधा बदल रहा है और वो इतनी तेज रफ्तार से बदल रहा है कि धंधे तो पहले भी बदलते थे, लेकिन जो रफ्तार है वो इतनी तेज हो चुकी है कि कैसे सरवाइव करे और कैसे नेक्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ लाए, ये सबके मन में चिंता सता रही है. ये एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट ये है कि अगले 8 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब जो जीडीपी ऑफ इंडिया है वो तिगना हो रहा है. मतलब इंडियन करंट जीडीपी ऑफ $3.3 ट्रिलियन वो 10 ट्रिलियन होने जा रही है. मतलब टोटल जब साइज ही 3 गुना बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आ रही है, लेकिन हमारा धंधा बदल रहा है. तीसरा और एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वह 50% ऑफ दोज दैट पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 25 और वो सब टेक सेवी जनरेशन है. मतलब अगर हम किसको प्रोडक्ट बेचना है, माल बेचना है, उसके सारे जो कंज्यूमर्स है वो तो अमेजोन और स्विगी जनरेशन है, वो सब डिजिटल जनरेशन है. उन कंज्यूमर्स को अगर हमको, जब इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था जब तिगुनी हो रही है, जब 10 ट्रिलियन की हो रही है और इतने बदलाव आ रहे हैं, तो उसका एक ही तरीका बनता है कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप फोरम में आए. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, टू आंसर योर क्वेश्चन कि इसके टेकअवेज क्या है. तो सबसे पहले कि प्रीव्यू देखना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ पहुँचने वाली है, ये पहला टेकअवे होगा. दूसरा, अगर हमको वहाँ तक पहुँचना है तो हमको अनलर्निंग एंड रीलर्निंग क्या करनी है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमको नई तरीके से सीखने हैं और क्या ऐसे पुराने तरीके जो हमको छोड़ने पड़ेंगे, वो वहाँ पर हम सीख पाएंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हर आदमी अपने अपने सेक्टर से जुड़ा होता है और वो ये चाहता है कि यार मुझे अपनी इंडस्ट्री के बारे में तो पता होना ज़रूरी है, लेकिन अभी जो डिसरप्शंस आ रहे हैं वो अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं. तो ये इवेंट ऐसा इवेंट है कि जहाँ पर सारे इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी और सारे इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कैसे होने वाला है वो देखकर हमको ये पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री मेरे से अलग है, लेकिन दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड. अगर वो डाइवर्स इंडस्ट्रीज भी रही तो वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है. इसके लिए जैसे धीरज जी ने कहा था कि हम सेक्टर स्पेसिफिक, मतलब अगर जेम्स एंड ज्वेलरी है, रियल इस्टेट है, तो वो सेक्टर स्पेसिफिक हम वर्कशॉप कर रहे हैं, इमर्सिव वर्कशॉप विच इज 3 to 4 hours वर्कशॉप. ऐसे कई सारी चीज़ें रियल इस्टेट सेक्टर में हमारे जो सेक्टरल एक्सपर्ट्स हैं और उसके जो पैनल चेयर्स है
वो आके प्रेजेंट करेंगे, और वो जिस रास्ते पर कौन चल चुका है वो लोग वहां पर आपके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सभी बिजनेस में एकदम बदलाव ला रहा है, इसकी भी वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। जैसे अजय जी ने बताया AOT के बारे में, रोबोट्स भी रहेंगे। रोबोट्स कैसे अपने ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं, अपने बिजनेसेस में बदलाव ला रहे हैं, इन सब का जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप आई एम श्योर एवरी बिजनेस पर्सन एंड उद्योगपति और व्यवसाय में जो बदलाव देख सकते हैं। रिटेल सेक्टर ले लो, ई-कॉमर्स ले लो, हर जगह बदलाव की बात होती है। और आज भारत ने इसी बदलाव को UPI के द्वारा, आप देखो UPI जो डिजिटाइजेशन के कारण 70 to 80% ट्रांजैक्शन अभी UPI में हो रहा है। And every country is adopting Every this. country is adopting it, very rightly said. And this is what we want, that everybody should change their business also, or the practice of doing business should be changed. Yes. And to sum it up, Priyank, actually just to add to what Abhay sir has said, कि एक लाइन में अगर हम कहें कि मुझे ग्लोबल इकोनॉमिक एंड लीडरशिप फोरम क्यों अटेंड करना है, तो अगर एक लाइन ये है कि यू शुड अटेंड ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप फोरम टू बी फ्यूचर रेडी, टू एक्सप्लोर नेक्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ, टू एक्सप्लोर नेक्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ। और यही वजह है कि हम सब लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर टाइम निकाल कर आए, और जब हम यहाँ से जाए तो वी विल बी फ्यूचर रेडी एंड वी विल हैव आइडियाज इन आवर माइंड्स टू एक्सप्लोर नेक्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ। आप क्या बोल रहे हैं अजय जी? इंस्पायर्ड बाय टुमारो। यस, और हमारा टैगलाइन जो अभय जी सर, थैंक यू सर, इंस्पायर्ड बाय टुमारो। इंस्पायर्ड बाय टुमारो इज आवर टैगलाइन। जो टुमारो आ रहा है, जब इंडियन इकोनॉमी ट्रिपल हो रही है और अगले 25 सालों में जब 10 टाइम्स होगी, तो उससे हम इंस्पायर्ड होकर अपने बिजनेसेस को बढ़ाए और सब साथ में मिलकर जुड़ के लेट्स मेक इट अ बिग इवेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड लीडरशिप फोरम। Well, thank you. the opportunity. Yes, certainly. So that was a great way to summarize. आपने जिस तरह से समझाया, आई थिंक लोगों को वो वन लाइन स्टेटमेंट तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। सब लोग वो उसके लिए आपसे आगे आपको पूछेंगे। Now let's understand the exact when it is happening, how it is happening, and for whom it is by Dheeraj bhai and Chirag. So to answer your question of whom, तो अगर आप एक फ्यूचर रेडी बनना चाहते हो, जैसे अजय जी ने बताया, तो एक आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, या आप कॉर्पोरेट लीडर हो, या आप इन्वेस्टर हो, या आप पॉलिसी में काम करते हो, इन सारे लोगों को, यूथ, लेडीज, मेन विंग, जो भी फ्यूचर जानना चाहता है, वो सारे इस जेल्फ इवेंट में ज़रूर पधारें। With regards to the time, with regards to the date and the venue, हमने एशिया का सबसे बेस्ट वेन्यू विच इज़ द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, वो हमने सिलेक्ट किया है फॉर दिस मेगा इवेंट। इट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम द 17th to the 20th of December 2023। हम सब की ये विश है, हम सब चाहते हैं कि एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी आप पधारें और आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दें कि हम आपको आपके इंडस्ट्री का फ्यूचर बताएं और आपको आपके फ्यूचर के स्केलिंग में या ग्रोथ में हम मदद करना चाहेंगे। So that was a great explanation for Jelf. हर एक एस्पेक्ट पे हमने बात कर ली है। My last and final question is, जो सबके दिमाग में है, why should someone take the effort to fly all the way to Bombay to attend this Jelf event? Can you please share that with us? मैंने अपनी ज़िंदगी में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत से नए उद्योग स्थापित किए हैं। इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जब टाइम लगता था कि 3 साल, 5 साल या 7 साल भी लग जाते थे, आज वही टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के कारण बहुत जल्दी बदलाव ला रहे हैं। इन बदलावों के साथ अगर हम जल्दी नहीं जुड़ पाएंगे तो हम कहीं पिछड़ न जाएं। तो हमारी यही कोशिश है कि आप लोग आएं, समझें, टेक्नोलॉजी के साथ जो काम कर रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें। विश्व के टेक्नोलॉजी लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, स्पीकर्स यहाँ पे आके आपसे बात करेंगे तो आपको समझने का टाइम मिलेगा। और उसके बाद जब बिज़नेस रिपोर्ट्स आपके हाथ में होगी तो बिज़नेस रिपोर्ट्स को समझने के साथ आप उनसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं,
पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सब से भी बात करके अपने आप में एक जुनून पैदा कर सकते हैं कि आप कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको लाभदायक होगी और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आपके लिए नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये एक ऐसा बदलाव ला सकता है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बदलाव के साथ बहुत उन्नति और प्रगति का सफलता पाई है। ये सफलता आपको पानी है। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन में बदलाव लाना है तो आप ज़रूर ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप फोरम में ज़रूर आइए और इसमें पार्टिसिपेट करिए। आप विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट विच इज़ www.jitemgelf.com। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, भले ही आप एज एन अटेंडी आना चाहें या आप यहाँ पे इस इवेंट में एग्जिबिट करना चाहें। हमने इस टेक्नोलॉजी इवेंट का जो मूल है विच इज़ इनोवेशन, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द वर्ल्ड, उसको हमने एक रूप दिया है विच इज़ आवर जीतम मैस्कॉट कॉल्ड जीत, JEET। जीत हमारे वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, जहाँ पे आप जाके उसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इट इज़ अ मैस्कॉट विच हैज़ इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको जीतम, जेल्फ और जीतो के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। थैंक यू सो मच। So I think that is about it. We've covered the what, why, and for who it is of JELF and when it is as well. And we are looking forward to see you at the JELF event. And that is it for our side. Thank you so much.